अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक सीखना है कि मैंने किस तरीके से किया है, मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर दैट यू आर आल्सो सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गो। आज मैं इस आउटफिट के साथ आप लोगों को मेकअप दिखाऊंगी। ये ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन ऑलिव कलर का ड्रेस, और मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को इस ड्रेस की पूरी लुक दिखा दूंगी। और वी शुड जस्ट स्टार्ट विद द मेकअप। प्लीज़ मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लिया। किसी भी आप मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये ब्यूटीफाइब आमना का स्ट्रोब क्रीम यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई प्राइमर नहीं यूज़ करना चाहते इन गर्मियों में तो आप ये स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी लगाई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी इसकी फिनिश दिखा देती हूँ कि ये कितनी प्यारी लगती है स्किन पे। एंड आप लोग देखें कि इसका कितना हसीन ग्लो आता है। बस इस तरीके से आप स्ट्रोब क्रीम लगाते हैं और आप लोग ग्लो चेक करें कितनी हसीन लग रही है मेरे फेस पे। अब स्ट्रोब क्रीम के बाद मैं ये ब्यूटीफाइब आमना का कंसीलर यूज़ करूँगी। ये है शेड कैरमल। इससे मैं कलर करेक्शन करती हूँ। जैसे आपके फेस पे यहाँ पे आपको डार्कनेस है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डार्कनेस है, वहाँ पे आप एक डार्क शेड का कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आंखों के नीचे अप्लाई करती हूँ कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो कवर हो जाएं। और आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रही है, तो मैं उसको हाइड करूँगी इस कंसीलर की मदद से। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी फिंगर की मदद से इसको ब्लेंड कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी। ये ब्यूटीफाइब आमना का फ्लैट ब्रश है और मैं तकरीबन आज जितने भी ब्रशेज़ हैं मैं ब्यूटीफाइब आमना के ही यूज़ करूँगी। तो ये आपको ईजिली उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। मैं साथ में डिस्काउंट कोड भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आमना का फ्लैट ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश है और इसकी मदद से मैं अपनी आंखों के नीचे ब्लेंड करूँगी कि एक स्मूथ कैनवस बन जाए मेरे फाउंडेशन के लिए। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फाउंडेशन ब्रश कितने आसानी से ब्लेंड करे कंसीलर को। एंड ये फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ब्रश है। अपने फाउंडेशन के लिए मैं ये दो फाउंडेशंस यूज़ करूँगी। ये ब्यूटीफाइब आमना का सीरम फाउंडेशन है इन द शेड वार्म बेज। ये बहुत ज़्यादा डार्क है मेरे स्किन टोन के लिए। और ये उषाज़ ब्यूटी का कंसीलर प्लस परफेक्ट, ये 2-in-1 फाउंडेशन है। इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितना अच्छा फाउंडेशन है। और ये बहुत ईजी है अगर आप लोग अपने पर्स में कोई कंसीलर एंड फाउंडेशन कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको खोलते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन की ट्यूब मिल जाती है। और जब आप इसको यहाँ इसके कैप को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंसीलर और प्लस एक मिरर मिल जाता है। ईजिली आप इसको अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ये ईजिली अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 कन्वीनियंट। मैंने ये दोनों फाउंडेशंस अपने मिक्सिंग पैलेट पे ले लिए हैं और मैं इनको मिक्स करूँगी पहले इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से। एंड फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन का मैच देख सकते हैं, बिल्कुल भी लाइट नहीं है मेरे स्किन टोन के हिसाब से और डार्क भी नहीं है। और ये फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ये बिल्कुल भी डार्क और ग्रे नहीं हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। मैं इस तरीके से बस फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की मदद से। और फिर उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके हर चीज़ को ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। तब ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करूँगी और इससे मैं अपने पूरे फेस पे एक दफ़ा सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी कि सब कुछ सीमलेस लगे। बिल्कुल भी ब्रश की जो लाइंस पड़ जाती हैं ब्रश यूज़ करने के बाद वो बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि मुझे इस मेकअप को एटलीस्ट 3 से 4 घंटे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि ना मेरा मेकअप सुपर लॉन्ग लास्टिंग। अब कंसीलिंग के लिए मैं अपना मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ करूँगी इन द शेड बेज 1। मुझे ये कंसीलर बहुत पसंद है, इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से बस मैं अपनी इसको आंखों के नीचे थोड़ा सा लगाऊंगी और ब्रिज ऑफ माय नोज़, चिन और थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाऊंगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। और आपको अपना टाइम लेके इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि आपको ना कवरेज चाहिए कंसीलर की। तो इस तरीके से अगर आप लोग ब्लेंड करेंगे सारी चीज़ों को तो इससे आपका जो बेस होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगा। मैं बी ब्यूटी का ये सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। और ये वाइट लगता है आंखों के नीचे, बट ये ट्रांसलूसेंट है। इसको अगर आप लोग एक ब्रश की मदद से बफ आउट कर दें तो ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है आपके फेस को। और ये पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एयर ब्रश लुक आता है आपके फेस पे जब आप ये इस्तेमाल करते हो। ये गर्मियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना अच्छा और मैट हो गया है ये पाउडर यूज़ करने के बाद। आंखों के लिए मैं बहुत सिंपल और इजी मेकअप लुक आप लोगों को बताऊंगी। ये मैं बी ब्यूटी का पैलेट यूज़ करूँगी जिसका शेड है सोबर, और ये एक ऑरेंज टोन आई शेडो है। और मैं इसको अपने पूरे आउटर कॉर्नर में लगा दूँगी इस तरीके से। और आपको ना बस ये शेड देना है, आपको ये ज़्यादा नहीं लगाना, आपको सिर्फ शेड देना है क्रीज में इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं
डायमेंशन ऐड हो गई है। अब मैं एक डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, और अपनी आँखों को डायमेंशन दूँगी आउटर कॉर्नर्स में सिर्फ इस तरीके से। और दूसरी आइज़ पे भी मैं सेम एग्जैक्ट यही करूँगी जो मैंने अपनी दूसरी आइज़ पे किया है। अब मैं बी ब्यूटी का ही पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें ये एक शेड है नोन एज शार्प, आप लोग देख सकते हैं ये रहा, और ये ग्रीन कलर का शेडो है। तो ये मैं अप्लाई करूँगी विद अ ब्रश। भी कोई पिगमेंट यूज़ करें आप अपने ब्रश पे इस तरीके से लेके, ये मैंने ग्रीन शेडो ले लिया अपने ब्रश पे। फिर उसके बाद आपको अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है इस ब्रश को वेट करने के लिए, जस्ट लाइक दिस। एक दफ़ा मैंने स्प्रे किया है और अब ये बहुत स्मूथली ग्लाइड होगा आपकी आंखों पे, आप लोग देखें, जस्ट लुक एट दैट। ये बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होगा आपकी आंखों के नीचे और ये मेटालिक शेड बन जाएगा, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हो रहा। और अब मैं इसी ब्रश की मदद से यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप ऑफ लुक दूंगी, और आउटर कॉर्नर्स में बेशक आप लोग ना लगाएं। इस तरीके से आपको अपनी आंखों पे ये शेडो लगाना है। यही सेम एग्जैक्ट मैं दूसरी आइज़ पे भी करूँगी एंड देन आई विल कम बैक। आप लोग अपना ब्लेंडिंग ब्रश फिर से लेंगे और फिर इसको स्मूथ आउट कर लेंगे कि एक शार्प लाइन ना बने, इस तरीके से। अब मैं एक छोटा ब्रश लूँगी इस तरीके का, और मैं एक हाईलाइटिंग शेड लूँगी जो थोड़ा सा शैम्पेन शेड का है, और मैं इसको अपने इनर कॉर्नर्स में लगाऊँगी पहले इस तरीके से, और फिर इसको आपने ड्रैग करना है थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से। आप जब इसको ड्रैग करेंगे ना आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा ओपन लगेंगी और 2 डायमेंशन आई शेडो बन जाएगा। जैसे अभी सिर्फ ग्रीन है इस आइज़ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 शेड्स बन गए। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं दोनों आंखों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है जस्ट बाय यूजिंग वन थिंग। वही वाला हाईलाइटर मैंने अपने इनर कॉर्नर्स में और थोड़ा सा अपनी आंखों के नीचे भी लगा लिया कि कोहेसिव लुक आए। अब मैं अपना लाइनर और मस्कारा कंप्लीट करूँगी और फिर आई विल शो यू द एंटायर लुक। मैंने अपना लाइनर और मस्कारा लगा लिया है, मैं लैशेज़ नहीं लगाऊंगी बिकॉज मुझे लेट हो रहा है। अब मैं वही ग्रीन आई शेडो यूज़ करूँगी अपनी आंखों के नीचे, और फिर आप लोगों ने अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और थोड़ा सा ऑरेंज शेड लेना है और इसको फर्दर ब्लेंड कर देना है। आंखों के अंदर मैंने न्यूड पेंसिल भी लगा लिया है थोड़ी सी, मैंने प्योर वाइट नहीं लगाई है, मैंने न्यूड शेड लगाया है। अब मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है। अब मैं ये 2 लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करूँगी। ये वाली ज़ेफाइट की है इन द शेड तिरामासू, और ये वाली ब्यूटीफाई बाय आमना की लिप क्रीम है इन द शेड रेड। इससे मैं ऑम्ब्रे करूँगी और फॉर माई मेन शेड मैं ये वाला यूज़ करूँगी शेड। मैं आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितना ब्यूटीफुल है ये जो शेड है। ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है आपके लिप्स पे, ये आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिप्स बिल्कुल भी चाप नहीं होंगे। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और प्लस ये है भी इतनी क्यूट स्मॉल सी, ये आप लोग अपने पर्स में ईजिली कैरी कर सकते हैं। और ब्लश ऑन के लिए मैंने ये SH Labs का ब्लश ऑन यूज़ किया है एंजल विंग। इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत अच्छा ब्लश ऑन भी है। आपको एक मिरर भी मिल जाता है, और इनके ब्लश ऑन्स बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा शेड है ये। एशियन स्किन टोन्स पे ये बहुत हसीन लगता है, स्पेशली मेरे ऊपर। आई लव दिस ब्लश ऑन। लिप्स को मैं हल्का सा ऑम्ब्रे करूँगी विद दिस लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड रेड, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैं ये बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ करती हूँ, सिर्फ इतनी सी। मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं ये बी ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी अपने फेस को सेट करने के लिए, और जो भी मैंने पाउडर प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो स्किन के अंदर सेटल हो जाएंगे आफ्टर यूजिंग दिस स्प्रे। अब मैं अपना छोटा फ़ैन यूज़ करूँगी हर चीज़ को ड्राई करने के लिए, और ये मुझे फ़ैन बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैंने दराज से मंगवाया था। आपको ईज़िली ये दराज पे मिल जाएगा ये भी, और इसके अलावा भी काफ़ी क्यूट फ़ैन्स हैं दराज पे। मेरा फेस इज़ रेडी। अब मैं सिर्फ हाइलाइटर लगाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं अपने बालों को बनाऊंगी, और फिर आई विल शो यू गाइस द फाइनल। अब सिर्फ हाइलाइटर रहता है, तो मैं बी ब्यूटी का वही वाला पैलेट यूज़ करूँगी जो मैंने हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया था अपने इनर कॉर्नर्स पे, और मैं इसको एक फ्लफ़ी ब्रश पे लेके और फिर मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा हाइलाइटर है ये, बिल्कुल भी चंकी ग्लो नहीं देता, और बहुत प्यारा लगता है एशियन स्किन टोन्स पे, स्पेशली मेरे स्किन टोन पे इट गो सो नाइस एंड सो वेल। तो मैं इस तरीके से इसको अप्लाई करूँगी और फिर ब्लेंड भी करूँगी इसी ब्रश से, और मैंने सिर्फ एक दफ़ा ब्रश को डिप किया है हाइलाइटर में, एंड आप लोग देख सकते हैं चिन पे कुछ ज़्यादा ब्लश ऑन लग गया, तो मैं इसलिए इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पहले, एंड नोज़ पे भी ज़्यादा लग गया था, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करूँगी कि सब कुछ इवन लगे और मैं क्लाउन नहीं लगूँ।
तो इसलिए नाउ माई मेकअप इज़ कम्प्लीटेड। अब मैं जाके अपने बाल बनाऊँगी एंड देन आई विल शो यू गाइस द फाइनल लुक। बाय। सो गाइस ये फाइनल लुक है कि मैंने चूड़ियाँ पहन ली और ऑल्सो मैंने इयरिंग्स पहले से पहनी हुई थी। मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं स्लीक बैक और पिन कर लिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत है, मुझे अपने बाल फेस पे नहीं चाहिए। और ये सूट का दुपट्टा है विच लुक सुपर सुपर प्रिटी। और मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ इसकी। एंड आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग टू माई यूट्यूब चैनल। And yeah, that is the final look. I hope you all enjoyed. I'll see you in my next one. Bye. So guys, this is the final look and अब आप लोग आउटफिट भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हसीन आउटफिट है। इस तरीके की लगती है, फुल लॉन्ग शर्ट है और ट्राउजर्स एंड दिस दुपट्टा।